जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी सावन सोमवार चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। वो सारे सनातनी भगवान शंकर भगवान की पूजा पाठ में बिल्कुल लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। उसमें भगवान शंकर की आराधना करने में जितने लोग लगे हुए हैं, क्या वो सब सनातन के लिए भी खड़े होते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वो लोग जो हिंदू है, सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की पूजा पद्धति को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रीति नीति को मानते हैं, पर सेकुलरिज्म के कारण, ये तुष्टिकरण के कारण या राजनीति के कारण उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो भगवान का विरोध करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। अभी करोड़ों हिंदू भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, पर इसमें कितने ही लोग जो हिंदू है वो सनातन से जुड़े हुए हैं, और अभी हमें दिख भी रहे हैं कि कावड़ भी ले जा रहे हैं, उसके बाद में पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पर वो कभी सनातन के लिए खड़े नहीं होते हैं, वो कभी हिंदुत्व के लिए खड़े नहीं होते हैं, वो कभी देश के लिए खड़े नहीं होते हैं। वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो मंदिरों को बदनाम करते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करते हैं, देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, जो भगवान को गालियां देते हैं, उनके साथ ये खड़े होते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लोग जो आज हिंदुओं के साथ खड़े होके हिंदुओं का पर्व बना रहे हैं, क्या जितने लोग आज भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ पूजा पाठ भक्ति भाव सिर्फ आत्म शांति के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, या एंजॉय के लिए कर रहे हैं? ये वास्तव में सनातन को मानने वाले लोग हैं। अगर सनातन को मानने वाले लोग हैं तो फिर इनके सामने गाय कटती है तो ये मुखर क्यों नहीं होते, बोलते क्यों नहीं है? जो लोग गो रक्षक है उनका साथ क्यों नहीं देते हैं? वास्तव में ये लोग सनातनी हैं, तो फिर जो देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, देवी देवताओं को गालियां देते हैं, उन लोगों के साथ ये क्यों खड़े होते हैं? उन्हें अपना आदर्श क्यों मानते हैं? फिर क्यों उनका विरोध नहीं करते कि नहीं आपने हमारे हिंदुत्व के खिलाफ बोला है, हमारे मंदिर के खिलाफ बोला है, हमारे भगवान के खिलाफ बोला है, इसके लिए हम आपका साथ नहीं देंगे। मुसलमान अच्छे इस विषय में कि अगर उनके बारे में कुछ बोल दिया जाए तो फिर वो राजनीति वगैरह सब अलग रख देते हैं और फिर किसी का साथ नहीं देते हैं। इसी के लिए कोई भी मुसलमानों के बारे में, ईसाइयों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उनके धर्म के लोग, उनके जो देवी देवता, जो भगवान है, अल्लाह है, यीशु है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो फिर वो किसी का साथ नहीं देते हैं। पर दोगले और गद्दार सिर्फ हमारे हिंदुओं में ही है, जो पूजा भी करेंगे, पाठ भी करेंगे, सनातनी पद्धति को भी मानेंगे, पर वो ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो हिंदुत्व का विरोध करे, देवी देवताओं को गालियां दे, सनातन को अपमानित करे, साधु संतों को अपमानित करे, ऐसे लोगों के साथ ये खड़े होते हैं। पर इनका कभी भी आत्मा नहीं जागती है कि इस नेता ने, जिसे मैं अपना नेता मानता हूं, ये नेता मेरे धर्म को गाली दे दिया, मेरे भगवान को गाली दे दिया, मेरे साधु संतों को गाली दे दिया, मेरी पूजा पद्धति को बदनाम कर रहा है, इससे मैं बोलूं कि आप मेरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, इसके लिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ऐसा एक भी हिंदू मैंने आज तक नहीं देखा। तो हम जिन राक्षसी शक्तियों से लड़ रहे हैं, उनकी कुछ चीजें अच्छी है कि वो अपने धर्म के आगे न देश को समझते हैं, न पार्टी को समझते हैं, न विचारधारा को समझते हैं। उनके लिए सिर्फ उनका धर्म, उनके धार्मिक भावनाएं और धार्मिक विचारधारा महत्व रखती है। और हमारे यहाँ सिर्फ धार्मिक पूजा पद्धति, विचारधारा सिर्फ एंजॉय का माध्यम बन गया है। कथाओं में जाएंगे,
पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे, मन शांति के लिए करेंगे या लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, पर उसके कारण उस चीज को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए कभी आगे नहीं आएंगे और उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो सनातन के दुश्मन हैं, हिंदुत्व के दुश्मन हैं, साधु संतों के दुश्मन हैं, सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए। आपको और मुझे उन चेहरों को पहचानना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं तो हिंदू धर्म छोड़ दूंगा क्योंकि वो 70 साल से एक विचारधारा आई है जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनी थी, उसके कारण मैं उसको छोड़ दूंगा, वही कावड़ उठा लेंगे। क्या वो कभी नहीं सोचते हैं कि मैं हिंदू हूं और हिंदुओं को गाली देने वालों का साथ न दूं? सोचने का विषय है कि जय चंद सिर्फ हमारे ही पाए जाते हैं, मुसलमानों में, ईसाइयों में नहीं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू भाई।